सही है। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए डेरिवेटिव्स निकालते हैं फटाफट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। सही है आशीष। यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी टी आ जाएगा और यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो u अपॉन बी लग जाएगा। अच्छा, u अपॉन बी का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता था? सही है। इधर भी हम वही अप्लाई करेंगे। तो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, हालांकि लिख देता हूँ एक बार। डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग साइन क्यू टी अपॉन में अंडर रूट कॉस टू टी। सही है। अच्छा जी, तो हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा सबसे पहले साइन क्यूब टी का, ठीक है, और दूसरा वाला एज इट इज, मतलब कॉस टू टी एज इट इज, फिर माइनस, और फिर आपके पास साइन क्यूब टी एज इट इज, और फिर डेरिवेटिव करेंगे हम लोग अंडर रूट cos 2t और होल के नीचे अंडर रूट cos 2t का होल कॉस टू टी का स्क्वायर से तो अपना रूट हट जाएगा। आशी सही है ना? ठीक है। अच्छा जी, साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव क्या होगा आशी? पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे हम? क्यूब का। 3 sin square तो 3 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। फिर साइन का करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आशी? cos तो कॉस टी। फिर टी का भी करेंगे। टी का कितना होता है? 1। तो इसको करने की 1 जरूरत, इसको लिखने की जरूरत नहीं, करने की तो जरूरत है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, फिर ये चीज तो एज इट इज है, माइनस साइन क्यूब टी ऐसे ही है। अंडर रूट कॉस टू टी का डेरिवेटिव में सबसे पहले किसका करोगे? रूट का करेंगे ना। आशी, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बाबू? 1/2 1/2 रूट एक्स। सही है। तो अंडर रूट कॉस टू टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 2 अंडर रूट कॉस टू टी। cos 2t सही है। फिर कॉस टू टी का भी करना पड़ेगा, कॉस का करना पड़ेगा। कॉस का क्या होता है? माइनस minus साइन, sin माइनस साइन टू टी। फिर टू टी का करना पड़ेगा। टू टी का कितना हो जाएगा? आया समझ में यहाँ तक? और इस पूरे के नीचे भैया cos 2t। cos cos 2t। 2t सही। अच्छा, इस 2 से ये 2 क्या कट सकता है? नहीं कट सकता। अब हम लोग, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या क्या है। आपके पास है 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और अंडर रूट कॉस टू टी, माइनस प्लस करते हैं इसको। देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे, तो साइन क्यूब टी sin और साइन 2t टू टी अपॉन में करेंगे बाबू, स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट करनी है। और कॉस टू टी कुछ ऐसा बचा हुआ है मेरे पास, है ना? हाँ भैया ठीक है। आशी, अब cos 2 ऊपर वाले का एलसीएम ले लें। हाँ भैया एक लाइन लगा देता हूँ मैं। मेरे पास cos 2t आ जाएगा और अंडर रूट का। अच्छा आशी, मुझे एक बात बताओ, ये जो नीचे वाली चीज है ये भी तो इसी के साथ लिख जाएगी फिर? किसी के साथ में चलो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, फिर बड़ी हाँ वाली लाइन लगा देता हाँ हूँ, जब ऊपर चले जाएंगी है ना? इसके साथ लिख दूँ फिर इसको, या हाँ पहले फिर एलसीएम ये लूँ? आ जाएगी नहीं लिख दो उसके साथ इसके साथ लिख दूँ ना? ठीक है। हाँ मेरे पास आएगा यहाँ पे अंडर रूट कॉस टू टी, ठीक है, और ये अलग है, ठीक है, कॉस टू। अच्छा, जब मैं इनका एलसीएम लूंगा, इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो अंडर रूट कॉस टू टी आ गया एलसीएम। 1 है तो इसको ये डिवाइड आ करूंगा, फिर जाएगा डिवाइड करूंगा 1 से 3 तो अंडर रूट कॉस टू टी आएगा। फिर अंडर रूट कॉस टू टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रूट हट जाएगा ना इधर। तो मेरे पास क्या बचेगा? 3 साइन स्क्वायर टी sin square t कॉस टी cos 2t और इनटू में cos कॉस t टू टी प्लस साइन क्यूब टी और साइन। minus sin sin 2t
किसी को डाउट है तो इसमें बताइए। ठीक है, ये हमारे पास आया है dx अपॉन में। ठीक है स्वाति, क्लियर है? ठीक है, ओके। y को और देख लेते हैं एक बार। y का आपको गिवन है y इक्वल टू में cos क्यूब टी और अपॉन में अंडर रूट cos 2t। डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास dy अपॉन में dt, और डेरिवेटिव करेंगे हम लोग किसका, cos क्यूब टी और अपॉन में अंडर रूट cos 2t। ठीक है, u अपॉन v इसमें भी लगेगा, पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब cos क्यूब का डेरिवेटिव, दूसरा वाला एज इट इज माइनस पहला वाला एज इट इज, और दूसरे वाले का। भैया कनेक्शन में बार बार प्रॉब्लम आ रही है भाई, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? कोई ऐसा है जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। तो नेटवर्क का इशू माइट भी हो सकता है, बट मेरे ख्याल से अगर मेरी तरफ से अगर नेटवर्क का इशू होगा तो सब लोगों को प्रॉब्लम आएगी सुनने में। ठीक है, और अगर आप लोगों की तरफ से प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों को ही दिक्कत आएगी। ठीक है स्वाति, माइट भी हो सके तो थोड़ा सा या तो छत पे आ जाया करो ऐसे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया हम लोगों ने अंडर रूट कॉस 2t का, और नीचे में कितना आ जाएगा अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर। सही है, इस स्क्वायर से अपना रूट हट भी जाएगा। ठीक है, देखो इन सब के डेरिवेटिव के लिए ना बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत होती है। कॉस क्यूब टी है तो पहले क्यूब का कर दें, क्यूब का कितना हो जाएगा आपके पास 3 कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस का कर देते हैं माइनस साइन, माइनस का साइन, फिर टी का करेंगे तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे अंडर टी रूट का 1 कॉस 2t माइनस कॉस क्यूब टी का, तो कॉस क्यूब टी रहेगा इस बार। हाँ भाई, अंडर रूट का क्या हो जाएगा साइन साइन नहीं, अंडर रूट का। ठीक है, और cos 2t का कितना हो जाएगा माइनस माइनस साइन 2 और इंटू 2 और अपॉन में cos 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं वापस से जैसा उसमें लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो अंडर रूट cos 2t और इंटू में cos 2t एक साथ। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, देखिए आपको बाहर माइनस 3 cos स्क्वायर टी और sin t और cos 2t प्लस और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास cos क्यूब टी और sin 2t। भैया ये आपके पास क्या हो गया dy बाय dt। क्लियर है? अच्छा जी, तो काफी हद तक हमने दोनों चीजें निकाल दी हैं। अब हम लोग dy बाई dx कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे dy बाई dx लिख रहा हूँ। अब dy बाय dx लिखने के लिए आपको dy अपॉन dt करना पड़ेगा और dx अपॉन dt भी करना पड़ेगा। dy अपॉन dt की वैल्यू तो आपको यहीं से मिलेगी, मेरी माइनस 3 cos स्क्वायर टी sin t और cos 2t प्लस cos क्यूब टी sin t अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट cos 2t और cos, हाँ, और फिर बड़ी वाली लाइन जैसे बीच में लाइन है, और फिर dx अपॉन dt और लिख देते हैं। dx अपॉन dt क्या है आपके पास 3 sin स्क्वायर टी cos t cos 2t प्लस sin क्यूब टी और sin 2t।
और फिर अपॉन में तो यही वाली बात है मेरे ख्याल से, अंडर रूट कॉस 2t और अपॉन में कॉस t, तो अंडर रूट कॉस 2t और यहाँ पे कॉस। आशी यहाँ तक समझ में आया आपको? हाँ भैया। ठीक है, यहाँ तक सर हाँ जी बोलिए। ये जो dy है, इसमें जो dy dt वाला जो sin t है जो लास्ट में, इसका sin 2t चल रहा है ऊपर। साइन 2t है क्या? मैंने यस सर। अच्छा हाँ 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 सही कह रही हो, गुड। यहाँ पे साइन 2t है, सही बात है, गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2t है। और कोई प्रॉब्लम है तो देख लेना भाई। ठीक है, कभी कभी क्या होता है लिखते टाइम थोड़ा सा स्किप हो जाता है। हम लोग कॉस स्क्वायर साइन टी अंडर रूट कितना था वो तो हट ही गया। ठीक है, कॉस क्यू टी और साइन 2t, ठीक है, नाइस। ओके, डी एक्स अपॉन डी टी और देख लेते हैं। 3 साइन स्क्वायर कॉस टी कॉस 2t और साइन क्यूब टी और साइन 2t, ठीक है बाकी। ठीक है गीतिका? यस यस। ओके, तो ये चीज तो इससे कैंसिल हो जाएगी। अब नीचे हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास ये बच गया -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी और कॉस 2t और प्लस में कॉस क्यूब टी। अच्छा, साइन 2t को देखो, मैं ना हाफ एंगल फॉर्मूले लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कौन से एंगल? हाफ एंगल फॉर्मूले, क्योंकि यहाँ 2t चल रहा है। साइन टी कॉस टी। देखो यहाँ पर भी 2t चल रहा है, आप गौर करिए, यहाँ पर भी 2t चल रहा है और यहाँ पर भी 2t चल रहा है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि इन सारे एंगलों में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के मैं टी चलवा लूं, ताकि थोड़ा सा क्या हो सके, सॉल्व हो सके मामला, ताकि कुछ सॉल्व हो सके, कुछ कॉमन आ सके, कुछ कट सके, थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके। तो सिंप्लीफाई का एक एक ये तरीका होता है कि आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के सारे एंगलों को बराबर करें। अगर 2t चल रहा है तो सबको टी करो, और अगर t अपॉन में 2 चल रहा है और आपके पास t है तो उसको t अपॉन 2 करवाए, मतलब सेम एंगल्स करवाइए ताकि कॉमन ले सकें, कट सकें चीजें, ऐसा कुछ। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन 2t को हम लोग याद करिए, साइन 2x को आप क्या लिख सकते थे? 2 2 साइन साइन एक्स x लिख सकते हैं ना। कॉस एक्स। तो हम इस साइन 2t की जगह 2 साइन x cos x भी लिखेंगे। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि यहाँ क्यों नहीं कर रहे cos 2t में? cos 2t में भी करेंगे, चिंता मत करो, लेकिन एक बारी में तो एक ही चीज करेंगे, ठीक है। और जब फिर अगर फिर सिंप्लीफाई होने के लिए भी कुछ नहीं होगा तो फिर cos 2t को भी खोलेंगे, कुछ ना कुछ कर ही देंगे उसमें, ठीक है। तो हमारे पास sin 2t आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इनटू में 2 बाबू, हाँ कर सकते, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हमने cos 2t को भी खोल दिया तो, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 3 साइन स्क्वायर टी cos t cos 2t प्लस में साइन क्यूब टी, और साइन 2t की जगह हम लोग इधर भी 2 साइन टी cos t लिख सकते हैं, ठीक है। आशी क्लियर है? आशी आवाज आ रही है? कम ऑन, डोंट टेल मी आशी आप नहीं हो। एक आशी है जिसने म्यूट कर रखा है, म्यूट मत करो भाई अपने हाँ आप को, ठीक भैया, है? आगे समझ में। ओके, अब मुझे एक बात मैं वो बताओ, काजल फोन इसमें यूज से कर रही थी। और इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं साइन टी ऊपर cos से t तो को साइन कॉमन, cos t। कॉस 2t cos कॉस t टी कॉस cos t, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पे स्क्वायर है, समझते हो ना, cos स्क्वायर t का मतलब क्या होता है? cos t cos इंटू, कॉस टी तो एक cos t चला जाएगा और क्या ज्यादा ज्यादा। देखते हैं क्या क्या बच गया, -3 cos t और cos 2t प्लस यहाँ क्या बच गया आपके पास, cos क्यूब t और 2। बात समझ में आ रही है? आप बोल सकते हो भैया और भी कॉमन ले सकते थे, लेंगे यार, थोड़ा सा भी फिलहाल के लिए इसी को लिया, ठीक है। अच्छा जी, और क्या कॉमन निकल रहा है? नीचे से साइन टी और कॉस टी बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, साइन टी और कॉस टी। अंदर क्या बच गया आपके पास, 3 और साइन टी और कॉस 2t और प्लस यहाँ से 2 साइन sin qt। क्यूब टी,
ठीक है, क्लियर है? तो ये साइन 2t से ये कट गए, ये तो कट ही गया, आपस में कैंसिल हो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। देखो और चीजें अब और सिंप्लीफाई करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? तो -3 cos t और cos 2t और प्लस में 2 cos t अपॉन में नीचे आपके पास 3 sin t cos 2t और प्लस में 2 sin क्यूब t। अच्छा जी, अब सिंप्लीफाई करने के लिए काम करते हैं, हमारे पास एक हाफ एंगल और बचा हुआ है, ये वाला और ये वाला। मैं देखो ऊपर में cos चल रहे हैं, तो हम इस cos 2t को, देखो cos 2t को हमारे पास 4 फॉर्मूले थे cos 2t के, साइन वाला भी था, cos वाला भी था, cos sin वाला भी था, वाला भी था। ऊपर में सब कुछ cos में है, 1 minus 2 हम इसको cos में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? 2 2 cos cos square square t t minus 1 -1। और साइन वाला क्या था? 1 माइनस में 2, 1 minus 2 sin square t। तो हम इसमें फॉर्मूले पुट कर देते हैं। तो यहाँ -3 cos t, ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा? 2 cos square t -1 2 cos square t प्लस में 2 cos क्यूब t और होल अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा आपके पास? 3 sin t, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस में 2 1 sin minus 2 sin square प्लस में 2 sin क्यूब, ठीक है? इस 3 cos t को मैं मल्टीप्लाई करूंगा सबके साथ, कितना हो जाएगा? -6 -6 cos cos 2t क्यूब t। इसको अगले वाले के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +3 cos t, cos और यहाँ पे करेंगे तो 2 cos t अपॉन में देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा आपके 3 पास sin t 3 sin t sin t minus -6 6 sin t plus 2 sin t। प्लस में 2 sin, ठीक है? ये इसको देखिए और इसको देखिए, कितना हो जाएगा आपके पास? -4 ठीक है? रिकॉर्डिंग स्वाति इज नॉट देयर, स्वाति, ओके, स्वाति इज नॉट देयर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? बातें का डिस्कनेक्ट हो 3 cos t, 3 cos t से पहले हम लोग काम करते हैं, यहाँ माइनस लिख लेते हैं, -4 4 cos cos t cube t और और प्लस 3 3 sin t cos t, sin t। ठीक है? और नीचे में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बचा है? 3 sin t और -4 sin क्यूब। अच्छा आशी, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? हाँ cos 3x और 3 sin x cos 3x का फॉर्मूला आशी, cos में होगा सब कुछ, 4 cos क्यूब x माइनस में 4 cos x, cos ठीक है? और sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x माइनस में 4 sin। भैया स्वाति का मैसेज आया उसका बार। हाँ जी, मिल गया मुझे, ठीक है? एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला बनाने के लिए प्रॉब्लम किस चीज की है आशी? साइनों की। इधर प्लस होता और इधर माइनस होता तो बात बन जाते हैं, माइनस कॉमन निकाल देते हैं, कितना बन जाएगा आपके पास? 4 cos क्यूब t और -3 cos -3 cos t अपॉन में 3 sin t माइनस में 4 sin। cube t। अच्छा, ये 4 cos क्यूब t -3 cos t को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 cos cube t plus 3 cos t अपॉन में cos 3t अपॉन sin 3t को हम लोग क्या -cot 3t लिख सकते हैं? यस। तो ये है आपके पास आपका dy अपॉन में। समझ में आया आशी? थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा इसमें एक दो चेक पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले आपको वो sin 2t को सॉल्व करना है, सबसे पहला चेक पॉइंट,
ठीक है। दूसरे चेक पॉइंट्स क्या है कि आप जब के आपके पास जब ये cos 2t और cos 2t बचेगा तो ऊपर आपने ऊपर तो cos स्क्वायर का लगाई है और नीचे किसका लगाई है, sin स्क्वायर। चेक पॉइंट्स एक्चुअली ये ना सिंप्लीफाई करने के तरीके हैं, जैसे डबल एंगल है उसको नॉर्मल एंगल बनाओ, ये टेक्निक है, मतलब एंगल्स को सेम करना, ये सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है, ये आपको याद समझ में आना चाहिए। और प्लस अगर सब जगह ऊपर कॉस चल रहा है नीचे सब जगह साइन चल रहा है तो जो हम कन्वर्ट करें जहाँ पे हम फॉर्मुलों को किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं ऐसे में, जैसे cos 2t को मैं दोनों में लिख सकता था, cos में भी और sin में भी, और मैंने खुद देखा कि ऊपर सब कुछ cos का चल रहा है तो बेटर है कि मैं उसको किस में कन्वर्ट कर दूं, cos में, ताकि वो सॉल्व हो जाए कुछ। ठीक है। और फॉर्मूले तो एकदम आपको रटे हुए होने चाहिए कि जैसे ही फॉर्मूला बने आपको अपने आप दिख जाए कि यार ये तो उसी का फॉर्मूला है। अगर ये चीजें अगर होती हैं, ठीक है, तो मतलब यू आर ऑन राइट डायरेक्शन। ठीक है। और बाकी जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा और ये चीज निखरती जाएगी। ठीक है। ठीक है। एक्सरसाइज 5.7 देख लेते हैं। देखो इसके बाद ना जो बातें हो रही हैं वो होंगी हाई ऑर्डर डेरिवेटिव में, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं आपको एक बात बता दूं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं। डिफरेंशिएशन में 12th क्लास में इससे ज़्यादा और नहीं है। ठीक है। लॉग वाले से ज़्यादा। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में इससे आगे कुछ नहीं है, बस अब थोड़ा सा एक दो टॉपिक्स हैं जो डिफरेंशिएशन आपको सिखाएंगे नहीं, बल्कि उसमें और क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ है थोड़ी सी। तो उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है हाई ऑर्डर डेरिवेटिव। हाई ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन एक बार और। ठीक है। अब हाई ऑर्डर डेरिवेटिव है कि मतलब हम अपने ऑर्डर्स को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है। देखो सुनो, हाँ हाँ, ऑर्डर का मतलब देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो एक चीज को समझो, हम लोग डेरिवेटिव्स लिख कैसे सकते हैं। ठीक है। नोटेशन देखो पहले तो आप डेरिवेटिव्स कैसे कैसे लिख सकते हैं। सपोज आप डेरिवेटिव को f डैश x लिख सकते हैं, सही है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, f डैश x लिखोगे, समझो इसको हम लोग डेरिवेटिव ही कहते हैं। ठीक है। या फिर y डैश को भी हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ही कहते हैं। नोटेशन है ये, इस तरीके से लिखा अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। ठीक है। या फिर y1 को भी आप क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है। या फिर डिफरेंशिएशन dy बाय dx को भी हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ही कहते हैं। या फिर इसको भी हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। ये सब डेरिवेटिव के सिंबल्स हैं, मतलब ये सब अगर आप देखो तो समझो कि डेरिवेटिव ही बोल रहा है वो। मेरी बात समझ में आई है सबको? ठीक है। ओके, आपके लिए इतना ही है। ठीक है। और जैसे मान लो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, f डबल डैश, दो बार डेरिवेटिव, समझ रहे हो ना। इधर क्या लिख के आ जाएगा, y के ऊपर डबल डैश, यहाँ के ऊपर y2 लिख जाएगा। ठीक है। यहाँ पर d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर लिख जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर d अपॉन में dx f2, बताओ क्या लिखेगा, d स्क्वायर लिख जाएगा। ठीक है। वैसे दोनों बात एक ही। बात समझ में आ रही है आशी? नोटेशन समझ में आ रहा है डेरिवेटिव्स का? ये सब नोटेशंस है। y डैश देखे हैं, y1 देखे हैं, y डबल डैश देखे हैं, y2 देखे हैं, बात एक ही है। ओके। तो इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी होता है।
3 बार करते हैं डेरिवेटिव्स। मैं आपको करके दिखा दूंगा, चिंता मत करिए, लेकिन आप नोटेशन थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। 3 बार लिख दो, हाँ भाई। ठीक है। अच्छा 3 से आगे, हालांकि देखो यहाँ पर भी चल जाता है ऐसे, ठीक है। यहाँ y3 लिख देते हैं, यहाँ पर d3 dy अपॉन में dx क्यूब कर देते हैं, और इसको हम लोग d3 अपॉन में dx3 f ऑफ x करके। अब जब फोर्थ ऑर्डर होता है, मान लीजिए अगर है तो इन केस, तो यहाँ पे फिर 3 नहीं मतलब 4 डैश नहीं लिखोगे अब आप, f4 लिखो। हाँ जी, और चलते रहते हैं। लेकिन आपके जो सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी में है, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही है ओके। इसके हिसाब से, ठीक है। और आपने पढ़ना भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही है, इससे आगे अभी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चैप्टर आएगा आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ आपको थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर तक भी जाना पड़ेगा, इसमें नहीं है। हाँ 12वीं में है, लेकिन नेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो आइए फोकस करते हैं इन चीजों पे। चलिए मैं आपको, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता था, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, ये क्या चीज डिनोट करता है आशीष? मान लीजिए एक फंक्शन है 6x², मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, कितना आ जाएगा? 12x। ये क्या बताता है? क्या बताता है? बेसिक में बताया, मैंने आपको डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। y की वैल्यू x की रिस्पेक्ट में। डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? होते वही क्या होते हैं? टेंजेंशियल वैल्यू टेंजेंशियल लाइन भाई f ऑफ x 6x² एक कर्व को डिनोट करता है, ठीक है। और f डैश x उस पर बनने वाली सारी टेंजेंट्स के स्लोप का एक जनरल फॉर्मूला होते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स के लिए एक फॉर्मूला चाहिए ना आपको हर पॉइंट पे, तो ये f डैश x वही होता है। भाई मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कितना बताया था, कितने दिन बर्बाद करे थे मैंने इस चीज पे। चल यू गाइस आर लर्निंग, होता है भैया उसका फॉर्मूला। बस डिफरेंशिएशन करना सीख गए और राजी हो रहे हो उसमें। हाँ जी, क्या कह रहे हो आशीष? हाँ, ये फॉर्मूला होता है, होगा ना 2x होता है ना। बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है इन सारे स्लोपों, इन सारे टेंजेंटों के स्लोपों को निकालने का। आपको तो बस इसमें x की वैल्यू डालनी है किसी भी पॉइंट पे, जैसे f डैश x, मेरे को x इक्वल टू 3 वाले, मतलब इस तरीके से जो थर्ड वाला होगा उस वाले टेंजेंट की स्लोप बता देगा डायरेक्ट, अगर आप डालते हो तो। 12 इंटू में 3, आंसर कितना आएगा? 36। हाँ 36, तो x 36 वैल्यू इज द डाल दे। स्लोप ऑफ दिस लाइन। मैं कह रहा हूँ इन सब चीजों को याद रखिए, ये सब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में फिर से हैं। आप लोग फिर मेरा टाइम वेस्ट करवाओगे वहां पर, मेरा तो क्या करवाओगे, अपना करवाओगे, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऐसे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बताता है आपको? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताता है कनकेविटी या फिर कन्वेक्सिविटी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपने पढ़ा है? हाँ भैया पढ़ा है पढ़ा है अभी ना? भैया ना। कनकेव क्या होता है? जो अंदर की तरफ खींच लेता है, सेंटर की तरफ तो सभी खींचते हैं। हाँ, कैसा होता है? इस तरीके का होता है। हाँ सेंटर ये पे कौन सा होता है है? और उनके ऐसे होता है। कनकेव है। और ये कौन सा है? कन्वेक्स है ये। ठीक है ना? ओके, तो ये कॉन्केविटी और कन्वेक्सिविटी बताता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए कैसी है। मान लीजिए आपके पास कोई कर्व है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ऐसा कुछ, या फिर मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। चार, मैं आपको 3 डायग्राम्स बना के दिखाता हूँ। थोड़ा सा इधर, चलो थोड़ा सा बड़ा बना दिया डायग्राम, थोड़ा छोटा कर देते हैं। डायग्राम्स पर फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है। पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम,
तीसरा डायग्राम। ठीक है, ये आपके पास 3 तरीके के डायग्राम्स हैं। सेकंड ऑर्डर आपको कहाँ फायदा देता है वो चीज देखो। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, देखो एप्लीकेशन ऑफ उसमें भी काम आएगा डेरिवेटिव्स में। ये हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें ये बताता है, अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है, तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि किसी इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, या इस कर्व की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, या फिर इस कर्व की तो कोई मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी नहीं। ठीक है, देखो थोड़ा सा चीजों पे फोकस करो वापस से। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मैक्सिमम और मिनिमा निकालने में मदद करेगा। मैक्सिमम और मिनिमा, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे कि आगे क्या होती हैं। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको कॉन्केविटी और कन्वेक्सिविटी, कन्वेक्सिविटी में कन्वेक्सिविटी के बारे में बताता है। कॉन्केविटी का मतलब होता है कि आपका ये जो कर्व होगा ये आपका इस शेप का होगा, अगर कॉन्केव है तो, अगर कॉन्केव शेप देता है, और अगर कन्वेक्स देता है तो कुछ ऐसी शेप होगी। अगर कॉन्केव है, अब कैसे पता चलेगा कॉन्केव है कि नहीं, कोई मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बताता है कि झुकाव किस तरफ है, मतलब झुकाव नीचे की तरफ है कि झुकाव ऊपर की तरफ है। ये चीज आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने में मदद करता है। इस एक्सरसाइज में आप सिर्फ सेकंड ऑर्डर निकालना सीखेंगे, बट जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो हम लोग इन्हीं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करते हुए मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए था, ध्यान रखो कि ये कॉन्केविटी और कन्वेक्सिविटी के बारे में आपको बताता है। आइए क्वेश्चन एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है, देख लीजिए क्या चीज। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये बात तो क्लियर होगी ना कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको क्या बताता है, कॉन्केविटी या फिर कन्वेक्सिविटी, मतलब झुकाव किस तरफ है, झुकाव किस तरफ है। अगर झुकाव एक्स एक्सिस की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो आपको वो मिनिमम वैल्यू निकालने में मदद करेगा। अगर झुकाव ऊपर की तरफ है तो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने में मदद करेगा। तभी जब मिनिमा होगा तब कॉन्केव होगा, जब मैक्सिमा होगा तो कन्वेक्स। जब मिनिमा होगा तो आपका कन्वेक्स होगा, और जब मैक्सिमा होगा तो आपका कनकेव होगा। चलो इन चीजों को क्लियर कर लेंगे बाद में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कैसा है। एक्सरसाइज 6.5.7 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 2, ये आपके पास एक फंक्शन है वाई करके, और हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो आइए 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो हाँ जी, डिफरेंशिएट, क्योंकि आपको ना ये चीज सिखा रहा है और इस चीज का यूज होगा अगले चैप्टर में, एप्लीकेशन में, तो इस चीज को ठीक से सीखो प्लीज। एप्लीकेशन डेरिवेटिव आपका अगला चैप्टर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम लोग, कितना हो जाएगा यहाँ पे dy अपॉन में dx, और यहाँ पे इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो पूरे का डिफरेंशिएशन होगा आशी, है ना? आवाज आ रही है सबको? हाँ भैया आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई? 2x 3x का 2x क्यों x को भी तो देगा, x का कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है। ठीक, यहाँ पे आपके पास dy अपॉन dx आ गया। फिर एक बार और डिफरेंशिएट, 2 बार करना है इसमें। हाँ जी 2 बार करना है ना, सेकंड ऑर्डर निकालना है। एक बार हो गया, फिर वापस से एक बार और, तो आपके पास कितना आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx। जब आप यहाँ डेरिवेटिव लगाओगे, तो डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है? बिंदु तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, तो आपके पास 2x प्लस में 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 2 ही बच जाएगा बस यहाँ, 2 सही है? तो आपके डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ गई? 2 आ गई। 2 आ जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात सुन लो, एक चीज और सुन लीजिए, देखो सीख लो आप लोग, ठीक है? जो मैक्सिमा मिनिमा वाली बात भी यहीं पे आप क्लियर करते चलेंगे। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है, अगर ग्रेटर देन 0 आती है
तो ध्यान रखिएगा मिनिमम वैल्यू मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी? ओके भैया, मिनिमम। मिनिमम वैल्यू। मतलब मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। हम करेंगे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं तो बस बताता चल रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा होगा। मतलब अगर ऐसा है तो कर्व कैसा बनेगा? तो कर्व आपका कुछ ऐसा बनेगा, कन्वेक्स बनेगा। मतलब मिनिमम वैल्यू मिल सकती है आपको इस कर्व, ठीक है। और अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन स्मॉलर देन 0 होती है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी? मैक्सिमम। सोचो उल्टा है, ऐसा सोचो आप, बस 0 से बड़ा हो रहा है तो फिर भी वैल्यू कितनी मिलेगी? मिनिमम। जब 0 से छोटा होगा तो कैसी वैल्यू मिलेगी? मैक्सिमम। ठीक है। हालांकि इन चीजों का यूज अगले चैप्टर में है, बट मैं थोड़ा सा आपको एक टचअप दे रहा हूँ इसका कि ऐसा कुछ हम पढ़ेंगे आगे चलकर। ये समझ में आया आपको? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे x की पावर 20 है, कर लेंगे आप लोग इसको। x की पावर 19 आप लोगों के हिसाब से नहीं समझना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, y इक्वल टू में x की पावर 20 है, इसको कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x। कितना हो जाएगा आपके पास? dy अपॉन में dx, यहाँ 20x 19, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे कितना जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 20 इंटू में 19 और इंटू में एक्स की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 380 और एक्स की पावर 80। समझ में आया? हाँ भैया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कैसा है। सिंपल है ना, ऐसा कुछ टफ तो नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ भैया। ओके, नेक्स्ट देखिए। एक्स कॉस एक्स कैसे करेंगे इसको? एक भैया इसमें तो वो लगना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है आप, हाँ इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा बिल्कुल, u इंटू वी। तो आप इसको y को ना dy बाई dx भी लिख सकते हैं, और मैं इसको y1 भी लिख सकता हूँ। अगर मेरी y1 लिख हाँ सकते हैं ना, भैया। मैंने अभी बताया था आपको, नोटेशन ऐसा ही है। हाँ भैया। u इंटू वी में क्या करेंगे? पहले वाले का डेरिवेटिव कितना? 1, दूसरा वाला एज इट इज प्लस साइन। पहला वाला हाँ, एज इट इज और दूसरे वाले का डेरिवेटिव। दूसरे वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन तो एक्स। कितना आ जाएगा आपके पास? cos x और cos माइनस x x माइनस sin x। किसी को डाउट है? फिर एक बार और नहीं भैया। डेरिवेटिव, भाई इसमें देखो सबको दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन इसको जब आप डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ में u इंटू वी लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। तो cos x का क्या हो जाएगा भाई? माइनस साइन एक्स। माइनस sin x, और इसमें माइनस प्रोडक्ट रूल लगेगा। ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ठीक है, वरना गलतियां हो जाएंगी आप लोगों से। ब्रैकेट यूज करिएगा। पहले वाले का डेरिवेटिव 1, दूसरा वाला 1 इंटू साइन एक्स प्लस प्लस पहला cos वाला एज इट x इज और दूसरा वाला cos x, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स और माइनस एक्स cos x। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 साइन एक्स माइनस एक्स cos x। हाँ भाई, डाउट है? नहीं भैया, आगे सुनो। ठीक है, आगे आप भी ज्यादा से सुनो। ज्यादा माइनस कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, log x मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। लॉग का सेव हो ठीक है, जाएगा। log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, फिर 1 अपॉन x का फिर एक बार और डेरिवेटिव, तो माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा याद रखना भाई एक मिनट इधर देखो, इसको भी ना अपने वो डेरिवेटिव वाले फॉर्मूला में लिख लीजिए। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर। इसको भी लिख लीजिए, जैसे जहां पे आपने सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसको ऐड ऑन करिए उसमें, ठीक है आशी? हाँ भैया। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। चलो आशीष
ट्राई करना, नहीं आता है मुझे बताओ। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ट्राई करना लेकिन, ठीक है, आसान है वो तो हमें पता चल ही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, एक्स क्यूब लॉग एक्स इक्वल टू में वाई है। हाँ भाई कैसे करोगे इसको, डिफरेंशिएट लगा दें, यहाँ पे y1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, u इंटू वी करोगे, इंटू वी होगा ना, पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब 3x², दूसरा वाला एज इट इज log x plus प्लस 1 upon x x से ये कट भी जाएगा 2 हो जाएगा, x cube x square आया 3x square upon log x की जगह 1 by फिर एक बार और कर सकते हैं ना, ठीक है, खुद करिएगा इससे आगे, मेरे ख्याल से इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कर लोगे ना आशी? हाँ भैया ठीक है, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 6, e की पावर x sin 5x। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, चलो यहाँ तक तो बड़ा ही सिंपल सवाल था, लेकिन अब जब हम करेंगे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि कभी कभी क्या होगा ना, जैसे मतलब आपने डेरिवेटिव कर भी दिया और वही चीज एग्जैक्टली आपके पास जो स्टार्टिंग में चल रही थी वही चीज एग्जैक्टली नीचे भी आ जाएगी, ऐसा होगा। हाँ जी, जब हम करेंगे देखना, अभी जब हम क्वेश्चंस करते चलेंगे तो ऐसा होगा इसमें कि रिपीट होने लगेगा, जब आप डेरिवेटिव करोगे ना तो उसमें वही बात आ जाएगी जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको उस बात को y से रिप्लेस कर देना है नीचे, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेंगे अगर ऐसा मिलेगा तो, ठीक है, देखिए e की पावर x इसमें कैसे करोगे, u इंटू वी, पहले वाले का डेरिवेटिव यहाँ y1 कर देता हूँ मैं, e की पावर x ही रहेगा और साइन 5x रहेगा, देखा आ गया ना एग्जैक्टली यही, देखे ना डेरिवेटिव कर रहा हूँ एग्जैक्टली यही आ गया आपके पास, प्लस e की पावर x और साइन 5x का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, cos 5x और 5। आया समझ में आशी? यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इसमें ये जो चीज है ये एग्जैक्टली आपका y है ना, तो क्या हम इसको y से रिप्लेस कर सकते हैं? सही है ना, हम इसकी जगह y लिख सकते हैं ना, अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का y1 कर देंगे डेरिवेटिव, और क्या होता है, मतलब दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाने की बजाय आप y को डायरेक्टली क्या लिखिए, y1 लिखिए, सिंपल पड़ेगा ना कि e की पावर x sin 5x लगाना है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, समझ में आया मैंने क्या किया है, मैंने ये किया कि e की पावर x sin 5x बिल्कुल मेरे क्वेश्चन से मिलता जुलता है, यस तो मैंने इसकी जगह क्या उठा के रख दिया, y रख दिया, y चला ही दिया मैंने एज इट इज। अब जब डेरिवेटिव करूंगा वापस से तो मैं y1 यहाँ तो y2 हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव निकल जाएगा, यहाँ y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है ना ये, और इसमें मैं अपना प्रोडक्ट रूल लगा लूँ कि e की पावर x cos 5x और फिर प्लस यहाँ पर e की पावर x और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin sin 5x। समझ में आया? अब ये चीज एग्जैक्टली फिर वैसे ऐसी बन रही है, तो आप इसमें रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ये कैसे लिखा, y1 is equal to ex sin 5x लिख दूंगा, सेकंड लेंगे, क्या जी, सेकंड लेने ना ऊपर की, हाँ प्लस ivx हाँ, प्लस लिखो, ये यहाँ से लिखा, इस पूरे की जगह मैंने y लिख दिया, ये पूछना मैं सब ऐसे क्यों, प्लस ये कैसे लिखा है, हाँ इसमें मैंने क्या किया, पहले वाले का डेरिवेटिव किया, दूसरा वाला एज इट इज,
प्लस लिखकर पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos 5x, फिर 5x का भी तो करोगे 5 आ गया, आगे लिख दिया बस उसको। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है, एक तरीका तो ये है जैसे मैंने किया है, एक तरीका है जो आपका एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, प्रैक्टिस करिए यहाँ पे। थैंक यू।